बच्चों, हमारी बॉडी को प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है, ये हम सभी जान गए हैं। और खास तौर से वेजिटेरियंस को प्रोटीन कैसे मिले, तो ये भी हम जान गए हैं कि नॉर्मल जो घर में हमारे यहाँ दालें, राजमा, छोले, ये टाइप के जो बनते हैं ना, जिससे हमें भरपूर प्रोटीन मिल सके, हमें मिलता भी है और हम उसे यूज भी करते हैं। पर क्या आप जानते हो बच्चों, यही दालें अनजाने में हमें बहुत बड़ी बीमारी की तरफ धकेलती हैं, या कई बार डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है इन दालें आपके लिए नहीं है। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अक्सर हमारे घर में सुबह या शाम को एक टाइम अगर दाल ना हो तो मजा ही नहीं आता। दाल चावल के साथ भी सूट कर जाती है, दाल रोटी के साथ भी सूट कर जाती है। दाल हम कई तरीके से बनाते हैं, कभी छोले बना लेते हैं, कभी राजमा, कभी हरे मूंग, ये बनाते रहते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, ये सारी चीजें हमें फायदा करती थी, हमें बाहर के सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि हमें दालें नुकसान करने लगी। जो मैंने नोटिस की है, हम ये जो दालें खाते हैं इन्हें सही तरीके से नहीं खाते, जिसकी वजह से यूरिया जो हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अब यूरिया क्यों बढ़ जाता है? होता क्या है बच्चों, ये जो दाल है, दाल हमें भरपूर प्रोटीन दे, इसके लिए इसे कम से कम 4-5 घंटे भीगना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि मूंग की दाल 2 घंटे में ही भीग के काम चल सकता है, उड़द की दाल को 4 घंटे भिगाना होता है, छोले को ओवरनाइट भिगाना होता है। वो अलग अलग टाइम हम सभी जानते हैं, लेकिन जल्दबाजी के कारण हम उन्हें भिगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें भरपूर प्रोटीन तो नहीं मिलता, उल्टा एक बीमारी आ जाती है। बॉडी के अंदर यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जब हमारी रिपोर्ट गलत आती है तो हमें डॉक्टर ये कह देता है कि दालें आप बिल्कुल कम कर दो या ना के बराबर कर दो। तो ऐसा क्या करें जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो? पुराने जमाने में हम खुले बर्तनों में दाल बनाते थे, तो ऊपर जो ये फैनी, ये जो दाल के ऊपर सफेद झाग आ जाती है, उसको निकाल लेते थे। अब क्या करते हैं, हम कुकर में बनाते हैं, इसलिए उसको भूल ही गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बढ़ जाता है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जैसे कि छोले हमने कुकर में बनाने हैं, तो छोले एक तो भीगे हुए हैं, अब इसके ऊपर जो झाग आ गई है, पहले उसकी झाग हटाओ, उसके बाद नमक हल्दी डालो, जो भी मसाला आपको डालना है, फिर आप उसकी लिड लगाओ। तो आप यहाँ पर एक गलत बीमारी को आने नहीं दोगे, इसे यहीं स्टॉप कर दोगे। एक छोटी सी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स को जो लोग आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर ने दालें खाने को मना की है। तो असली कारण हम जानते ही नहीं है कि गलती हम कर क्या रहे हैं। अब दूसरा कारण क्या होता है बच्चों, कि हम जो दालें खाना चाहिए, हमें डेली दाल खानी चाहिए। और मैं तो ये भी कहती हूँ, जो बच्चे लोग दाल नहीं खाते ना, उनको आटे में गूंद कर दाल दे दीजिए। हमारी मम्मी दादी क्या करती थी, उसी दाल से आटा गूंद लेती थी और हमें मजेदार से सुबह पराठे मिल जाते थे। किसी भी तरीके से हम दाल बहुत बढ़िया खाते थे। लेकिन आजकल वो जो दाल एक बार बन रही है, वो भी बच्चों को पसंद नहीं आ रही। उसे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कीजिए, बढ़िया सा तड़का दीजिए, जैसे बच्चे वो बड़े प्यार से खाएं। अब बारी आती है यहाँ पर आपका जो मेन क्वेश्चन है कि दाल को भिगाएं कैसे। टाइम नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि वीक में अगर आप अंकुरित चने भी बनाते हो और आप उसमें हरे मूंग के भी स्प्राउट्स बनाना चाहते हो, आप कुछ दालें भी बनाना चाहते हो, छोले राजमा भी बनाना चाहते हो, तो खास तौर से इन दालों को तो आपको सबको ले लेना है, जितना जितना क्वांटिटी आपको लगती है, और उसे अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद अब मैंने इसमें पीने वाला पानी जो होता है, उस पानी से हम भिगो कर इस दालों को रखेंगे, क्योंकि इसी पानी के साथ हम स्टोर करेंगे इन्हें फ्रीजर में, और इसी पानी के साथ हम इन दालों को चढ़ा भी देंगे प्रेशर कुकर में। इसलिए जब आप दालों को, छोले को धो लेते हो, उसके बाद जब भिगोते हो, तब आप एक साफ पीने वाला पानी ही यूज किया कीजिए। ये जो दालें हैं, चने हैं, राजमा है, हमें इनको अच्छे से ओवरनाइट या फिर कम से कम 5 घंटे जरूर सोक करना चाहिए। और जो नॉर्मल दालें होती हैं, जैसे तुअर की या मूंग की पीली वाली दाल होती है, मूंग की हरी दाल होती है, या मसूर की दाल होती है, उसे कम से कम 2 घंटा आप जरूर भिगोइए। नेक्स्ट डे जब आपने सुबह देखा ये सारी दालें भीग चुकी है, अब एक दाल तो आप अभी चढ़ा लोगे क्योंकि आपका काम बढ़िया हो गया, दाल पूरी भीगी हुई है।
दूसरी चीज, जो बाकी की दालें हैं उनको आप क्या करना है वो देख लेते हैं। बढ़िया ये सोक हो चुका है पानी में और उसके बाद कितना ये फूल सा गया है। जैसे ही ये फूल जाता है ना, अपने न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बाहर निकाल देता है। ये देखिए काले चने की शक्ल देखिए, ये जो स्प्राउट्स है ना, अब आप देखो यहाँ गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं, इन स्प्राउट्स को थोड़ा सा भिगोने देते हैं, उसके बाद उसको कपड़े में बांधते हैं। उन स्प्राउट में और इस स्प्राउट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम लोग तो पराठे के लिए भी इस हरे मूंग को भिगो के रखते हैं, स्प्राउट्स के लिए भी भिगाते हैं। सबके देखिए छिलके कैसे बढ़िया हो गए। ये देखिए छोले, सारी चीजें आपके पास तैयार हैं, सब फूल से गए हैं। तो इन सबको आप या तो जिप लॉक, नॉर्मल कोई भी जिप लॉक हो आपके पास, उसमें आप डाल कर रख दीजिए। अभी जैसे मुझे स्प्राउट नहीं बनाने, तो मैं अक्सर ज्यादातर इसके पराठे बनाती हूँ। उसके लिए भी आपको ना बस आधी विसल में ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से पानी समेत आप सबको जिप लॉक में डाल दीजिए। सादी जिप लॉक होती है, आप उन्हें भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ देखिए राजमा है, काले चने हैं, काले चने का सूप बना सकते हैं। उड़द दाल, जो दाल मखनी बनती है हम लोग वो बनाते हैं, तो उसका भी भीगना बहुत जरूरी है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगता है मुझे जरूर बताया कीजिए, क्योंकि इन आइडियाज से हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करके और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, जो बची दालें थी उसका क्या किया हमने, हमने उसे फ्रोजन कर दिया। जब भी आपको निकालना है, अगर आप 4 दिन में नहीं निकाल पाए, अगले हफ्ते निकाल पाए, आपके वो फ्रोजन हो गई हैं दालें और फूली हुई हैं। अब उन फूली हुई दाल को निकालिए। अब यहाँ देखिए हमें उसे पकाना कैसे। जैसे आप कोई भी दाल निकालते हो, प्रेशर कुकर में डालते हो, अब ये आपको परेशान नहीं करेगी। वो बस झाग निकाल कर आप सीटी लगा लीजिए, तो आपका यूरिया भी नहीं बढ़ेगा बॉडी के अंदर और भरपूर प्रोटीन मिलेगा। अभी मेरा मन करता ना, तो मैं इसको ना अच्छे से थोड़ी देर पहले पानी में डाल देती। इसकी झाग नहीं निकलती है ज्यादा, आपने नोटिस किया होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कुकर में डाल रही हूँ। बहुत सारी दालों में झाग होती है ऊपर से, बहुत सारी चीजों में नहीं होती है। तो काले चने जैसे मैंने लिए, यहाँ पर कुकर में डाल दिए, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, बहुत थोड़ा सा घी डाला। घी मैं इसलिए डालती हूँ, इससे हमारा स्वाद भी ज्यादा बढ़िया बनता है दालों का। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बर्फ की वजह से ये गलेंगे कि नहीं गलेंगे। कैसे गलते हैं, जैसे नॉर्मल गलते हैं वैसे ही गलेंगे। इस जिप लॉक को फेंकना नहीं है, सुखा कर रखना है। वापस ये जिप लॉक रीयूज बार बार होती रहेंगी। मैंने इसमें 2 विसिल लगानी है, उसके बाद इसको स्लो करना है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल इसको बॉईल करते हैं उसी तरीके से। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो ये आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि ये सॉफ्ट होंगे कि नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़िया सॉफ्ट होंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हमने पानी में ही इनको भिगो कर दिया था। इमरजेंसी में कभी कभी की बात और होती है, जैसे मैंने आपको कभी भी शेयर किया था कि राजमा भिगाना भूल गए हो, चलो आइस डाल दीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप रोज आइस डालकर राजमा को बनाइए। रोज आपको डेली रूटीन में जो दालें हैं उसे अच्छे से धोइए, अच्छे से भिगोइए और उसका ऊपर से झाग हटाइए, उसके बाद ही उसका खाइए। तो देखिए भरपूर आपको प्रोटीन मिलेगा, जो प्रोटीन हमारे बालों के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी जानकारियाँ अगर हमें पता होती हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर भगा सकते हैं। आपके पास भी कुछ ऐसी जानकारियाँ हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताया कीजिए।